अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। बागड़ू गांव में पानी निकासी न होने से बर्बाद हुई फसलें, किसानों ने जताया रोष। जल भराव के कारण गेहूं और सरसों की फसल हुई बर्बाद। स्पेशल गिरदावरी की रखी मांग, मुआवजे की लगाई गुहार। सोनीपत जिले के गांव बागड़ू के किसानों ने एक बार फिर बेमौसम बारिश से प्रभावित फसल की स्पेशल गिरदावरी की मांग तेज की है। जहां गांव में करीबन 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जलमग्न हुई है। खेतों में से पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। रविवार को बड़ी संख्या में किसानों ने खेतों में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जल्द से जल्द गांव में पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। किसानों ने बताया कि मानसून में हुई अत्यधिक बरसात के कारण बागड़ू गांव के किसानों की धान, कपास, बाजरा आदि फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वहीं किसानों ने पिछली फसलों की गिरदावरी होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। जनवरी माह में बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खरीफ सीजन के बाद अब रबी सीजन में भी कई गांव में जल भराव के कारण फसलें बर्बाद की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ताजा मामला बागड़ू गांव से सामने आया है, जहां रबी सीजन की गेहूं और सरसों की फसलों में जल भराव के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में से पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। रविवार को बड़ी संख्या में किसानों ने खेतों में इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जल्द से जल्द गांव में पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। किसान सोमवीर पवन सुरेंद्र बलवान ने बताया कि मानसून में हुई अत्यधिक बरसात के कारण बागड़ू गांव के किसानों की धान, कपास, बाजरा आदि फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। गिरदावरी भी करवाई गई थी, लेकिन अब तक खरीफ सीजन का मुआवजा उन्हें नहीं मिल पाया है। वहीं अब मुश्किल से खेतों में पानी की निकासी के बाद गेहूं और सरसों की फसल उगाई थी, लेकिन जनवरी माह में हुई बेमौसम बरसात ने बागड़ू गांव में फिर से खेतों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। जल भराव के कारण गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने बताया कि लगातार 2 सीजन में फसलें जल भराव के कारण बर्बाद हुई हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें पिछली फसलों का मुआवजा दिया जाए। वहीं रबी सीजन की फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने के बाद मुआवजा राशि जारी की जाए। मेरा नाम पवन है, गांव बागड़ू है। और यहाँ इस बार जो है बेमौसमी ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारी पिछली धान की फसल भी बर्बाद होगी और अब गेहूँ की फसल बर्बाद होगी। ना पशुओं के लिए चारा है, ना खाने के लिए अनाज। तो इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कोई हमारा जो है फसल का उचित मुआवजा दिया जा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। पीछे भी अखबार में कटवाई थी धान की टाइम में भी, और ईबी भी गए थे, डीसी के भी गए थे, एसडीएम के भी गए थे। कोई समाधान नहीं हो लिया हमारा। ना गिरदावरी करना लिए है इसकी खराबे की। नाम बलवान सिंह है जी। और गांव की स्थिति तो पूछो ही, इतना हमारे गांव में इतना पानी, पहले भी फसल पूरी बर्बाद हो रही थी, रिया भी पूरी बर्बाद हो रही है। जो लोगों ने कर्ज लेकर भी मतलब ज़मीन बोई थी या पट्टे पर ज़मीन लेकर बोई थी, उसमें उनका भी मतलब कोई भी वापस देने का मतलब वो नहीं है। जिसने मान लिया 25,000 रुपये किला लिया था, तो उसने 25 के ऊपर वह बस 15,000 रुपये बोआई के लगा दिए, बुआई के लगा दिए। उसको अब तक मतलब आस एक पीछे की भी नहीं है। अच्छा देखो, ये प्रशासन हमारे लिए क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। हमारा कहने का मतलब ये है, हमारे पिछली ज्वार, बाजरे और या बाड़ी और धान है, उसकी भी वह भाषा ये सर पर प्रशासन वो करवा के ले गया था गिरदावरी। आज तक अठन्नी नहीं आली, बल्कि हमारे पास ओघाई और भेज दी। मांग कर है और कुछ नहीं था। वाह बात है 20-25 हज़ार रुपये हमारा वाह बात जो लग रहा है वो तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, हम यूँ कहें कि भाई प्रशासन का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो परमात्मा ने कराया। परंतु परमात्मा के साथ साथ जो सामने लगा अपने दौरे तो लगा रखे है, वो भी हमारा वापस बाढ़ जाए। तो जमींदार जो 25,000 रुपये मतलब ले रखे है, उसका ब्याज भी देने लग रहे हैं हम, किसी जहाँ से उठा रखे हैं, और उस को वह जमींदार को वापस नहीं मिले तो आगे कौन हमारे को पट्टे पर ज़मीन देगा, कौन क्या करेगा। मेरा गांव बागड़ू है जी। और ये
बारिश की वजह से हमारी फसल बर्बाद हुई है। पिछली फसल भी बर्बाद हो गई थी। रजिस्ट्रेशन पीछे भी करा रखा था, अब भी करा रखा है। हमारा कोई मुआवजा नहीं मिला पीछे का भी ना। अब गिरदावरी होली है, इसकी गिरदावरी हो और हमारा मुआवजा दिया जाए। फसल हमारी खराब मौके पर देख रहे हो आप भी, ये फसल अब भी बर्बाद हो गई, पहले भी बर्बाद हो गई थी। ये गांव में, पूरे गांव में यही हाल है। 96% फसल हमारे गांव की बर्बाद है। 5-4% फसल बच्चे बची तो न तो वो भी बर्बाद है। कोई समाधान नहीं हो लिया है। हमारा ये गिरदावरी हो और मुआवजा दिया जाए। गांव में भूखे मरने का काम हो रहा है, पशुओं के लिए चारा भी नहीं है। ये मौका देख रहे हो आप, मौके पे ये सारी फसल बर्बाद खड़ी है। सरकार प्रशासन से यही डिमांड है, हमारा पानी की निकासी हो और ये मुआवजा दिया जाए फसल का। नाम सोमदेव और यह बागुड़ गाँव है। मात्र सोनीपत से 8 किलोमीटर दूर होने के बाद भी प्रशासन की हमारे गांव पे कोई निगाह नहीं पड़ी अभी तक। हम 27 जनवरी 2022 को डीसी साहब के ऑफिस में गए थे। गांव के कुछ बुजुर्ग और बहुत से युवा सभी एकत्रित हो गए, तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके गांव की हम एक स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे और जिससे आपको उचित मुआवजा मिल सके। तो हमारी जो आज के दिन जो हालात हमारे गांव में, जो बारिश के मौसम में बारिश हुई थी, उससे हमारी जो पिछली फसल थी धान की, वो धान है, कपास है, बाजरा है, जवार है, वो तकरीबन सब फसलें बर्बाद हो गई थी, जिससे इंसान आदमियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा और जानवरों के लिए। अभी जो हमने फिर भी परेशान होकर के फसल बोई है गेहूं की, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी 90% फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और आज ये तकरीबन जो किसान हैं, कुछ जो अपनी बो रहे, कुछ किसी की बात है कि ज़मीन लेकर के बो रहे हैं, उसके लिए यह हालात हो गए हैं कि उसको ज़मीन का जो कर्ज है बोआ लेकर के बोई है ज़मीन, वो भी चुकाना मुश्किल हो रखा है। तो हमारी ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी केवल प्रशासन से यही गुहार है कि हमारी स्पेशल गिरदावरी हो गाँव की और जो समस्या फसल की उसका मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले साल भी हमारी गिरदावरी हुई थी, लेकिन उसका कुछ अभी तक एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। और अब की बार आश्वासन दिया है, तो अब की बार देखते हैं। सरकार की तरफ से आपके माध्यम से हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे गांव की जो समस्या है उसका समाधान हो और किसानों की कुछ मदद हो पाए। पीआर खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।